आज हम लोग देखेंगे कि प्रमुख राशि और उसके बीमा कैसे निकालेंगे। प्रमुख भौतिक राशि और उसके बीमा, टॉपिक लिखो। प्रमुख भौतिक राशि और उसके बीमा कैसे करेंगे। क्या बीमाएं ना, बीमाएं, प्रमुख भौतिक राशि एवं उसके बीमाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ठीक है। प्रमुख भौतिक राशि और उसकी बीमाएं। 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 ठीक है। तो सबसे पहला भौतिक राशि देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल। इसका बीमा कैसे निकालेंगे? क्या क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा मतलब बेसिक क्वांटिटी के ऊपर में जो लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम के ऊपर में जो पावर सब आता है उसको बोलते हैं हम लोग बीमा। ठीक है। किसको बोलेंगे? उसके जो पावर में रहता है उसको बोलेंगे हम लोग बीमा। किसका? लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसमें बेसिक चीज, तीन चीज पे ध्यान दिया जाता है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। मतलब वही सब घुमा घुमा के तुमको लेके आना होगा। क्या? तो क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला है हमें याद करके रखना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मान लो कहीं पे आप प्लॉट खरीदने गए हैं, ठीक है, तो वो आपसे दो ही चीज पूछेगा, एक इसका लंबाई कितना है और दूसरा चौड़ाई कितना है ना। आपसे दो ही चीज पूछेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या बनेगा? क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या बनेगा? क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या बनेगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई के लिए बीमा यूज क्या करेंगे? एल। लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे? एल। चौड़ाई भी एक लंबाई है तो उसके लिए भी यूज करेंगे। बोले कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पे लंबाई की जगह पे एल क्यों लिखे? क्योंकि लंबाई का बीमा होता है एल, बड़ा एल। आपको यहाँ छोटा एल नहीं लिखना है, और ये ब्रैकेट का देना भी जरूरी है। क्या? बीमा का मतलब उसको चीरफाड़ कर देना। जैसे होता है ना, LIC में बीमा करता है तो क्या होता है, निकालता है फिर उसको ना चीरफाड़ करता है उससे। तो बताओ एल और एल को गुना करने से कितना लिखोगे? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया? यही। क्या? क्षेत्रफल का बीमा हो करने के बाद कितना है? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर किसका बीमा है? क्षेत्रफल का। ठीक है। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला याद करना, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई के लिए भी एल यूज करेंगे, चौड़ाई के लिए भी। तो यहाँ मास कितना है बताओ तो? मास का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो जीरो। एल का पावर कितना है? 2। और टी का पावर कितना है? 0। खाली एल वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, बाकी सबको जीरो जीरो। ये हो गया मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये जो पावर सब रहता है इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। क्या बोलते हैं? या बीमा। समझ में आ गया? तो आपसे पूछे क्षेत्रफल का बीमा कितना हो गया? तो ये वाला हो गया। ठीक। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया, बोलो क्या होता है? चौड़ाई। तो लंबाई के लिए आपको क्या डायमेंशन यूज करना है? एल। और चौड़ाई के लिए भी एल। तो एल और एल गुना होकर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या चीज? आयतन। क्या देखेंगे? आयतन। ठीक है। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है। और क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आयतन हम जब निकालेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। किसको दिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
क्या चाहिए, लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे बोलो, एल। चौड़ाई के लिए क्या यूज करेंगे, एल। और ऊंचाई के लिए क्या यूज करेंगे, एल। तो 3L को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, L3। रियल नहीं लिखोगे, रियल कब होता है, जब जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना है, तो एल 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 मिलके क्या हो जाएगा, L3। एक्स 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 गुना हो गया X3 ना, वाई वाई गुना हो गया Y3। समझ में गया ना। तो आयतन का जो विमा है कितना हो गया, L का पावर 3। तो एल स्क्वायर किसका विमा है, क्षेत्रफल का। और L3 किसका विमा है, आयतन का। आयतन का क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद तीसरा नंबर में चाल, तो बोलते हैं हम लोग वेल स्पीड, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड। चाल बराबर में फॉर्मूला याद कर लीजिए, सबसे पहले दूरी बटा समय। दूरी बटा, तो इसका डायमेंशन बैठा देंगे, इसका डायमेंशन बैठा देंगे, क्या दोनों का डायमेंशन बैठा देंगे, दोनों का डायमेंशन। चाल दूरी क्या होता है, एक लंबाई ना है जी, और समय के लिए क्या यूज करेंगे, टी। तो ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस 1। चाल बराबर दूरी बटा एल टी माइनस 1, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा ना। है देखो, यहाँ पे +1 था, इसको ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने का मतलब समझ में आ रहा ना, ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे +1 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। नीचे रहना नहीं चाहता है, नीचे रहना ऊपर ले जाएंगे। ऊपर में आ गया मतलब मेरा बिरादरी क्या हो गया, क्या ये हमेशा ऊपर में, डायमेंशन हमेशा ऊपर में लिखा जाता है ना, नीचे कभी नहीं रहता, इसको ऊपर ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो LT-1 किसका डायमेंशन हो गया, चाल का। कितना हो गया, चाल का। क्या हो गया, LT-1। LQ किसका हो गया बोलो, आयतन। एल स्क्वायर किसका हो गया, क्षेत्रफल। और LT-1 किसका हो गया, चाल का। किसका हो गया, चाल का। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। इसका चौथा वाला देख लो, वेग। वेग, हाँ, वेग बराबर लिख लो विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, ठीक है। वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। लिखते जाओ। विस्थापन के लिए क्या यूज करेंगे, लंबाई है उस तरह का एल, और टाइम के लिए टी। तो क्या हो जाएगा बताओ, LT-, तो वेग का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। LT-1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा याद कर लो, 5 मिनट तो लोग देता। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। ठीक है, इसको याद करना। ये नीचे रहना नहीं चाहता, इसको ऊपर चल जाता है। ऊपर जैसे ही चल जाएगा, ये +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। और -1 होगा तो +1, +2 होगा तो -2, +3 होगा तो -3। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, इसका ये चेंज हो जाएगा। और ऊपर आ गया मतलब अपना बिरादरी का हो गया, क्या लेंथ से पहले से था, वहां पर तुम टाइम चाहिए तो टाइम को दे दिया। ठीक है, नीचे रहना नहीं चाहता, टाइम ऊपर देता है। ठीक है, नीचे टाइम रहना, और नीचे कुछ भी रहे, हमेशा नीचे रहना नहीं चाहता। तो वेग भी मिल गया। उसके बाद त्वरण देखते हैं, क्या देखेंगे, त्वरण। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दूरी को डिस्टेंस, दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस।
दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कितना नंबर? 4 नंबर हो गया, उसके बाद 5 नंबर लिखो। क्या लिखेंगे? त्वरण। क्या लिखेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, त्वरण ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन बटा समय क्या होता है? जो फॉर्मूला इसके लिए, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा, वेग परिवर्तन मतलब वेग का ही पूछ रहा है। तो वेग के लिए डायमेंशन क्या था? LT-1। बीमा निकाल रहे हैं ना। और समय के लिए बीमा क्या लिखेंगे? टी। समय के लिए टी। समय के लिए टी। समय के लिए टी। ठीक है, अब ये चीज को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो पहले से यहाँ T-1 है और एक T-1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो उसको सॉल्व करके क्या होगा? एल टी का पावर कितना हो जाएगा? -2। 1 रुपया उधर ही था और 1 रुपया उधर ही आ गया सामने में उसका, तो 2 रुपया उधर ही हुआ कि नहीं? तो LT-2 क्या हो गया? त्वरण का क्या हो जाएगा? डायमेंशन। त्वरण का डायमेंशन, त्वरण का बीमा क्या हो गया? LT-2। LT-1 दो चीज का बीमा, चाल और वेग। L² क्षेत्रफल का बीमा, L³ बोलो आयतन का, LT-1 वेग का या चाल का, LT-2 LT-2 त्वरण का, अभी पढ़े ना, LT-2 त्वरण का। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बल का। बल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? मास इंटू द्रव्यमान। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स F बराबर M इंटू ए होता है, M इंटू ए। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। M का मतलब क्या हो गया? मास या द्रव्यमान। A का मतलब एक्सीलरेशन, मतलब क्या हो गया? त्वरण। तो द्रव्यमान का ये क्या होता है? देख लो, द्रव्यमान के लिए बड़ा M यूज करते हैं, द्रव्यमान। और त्वरण के लिए अभी निकाले LT-2। क्या निकाले? LT-2। तो क्या हो जाएगा बताओ? ML-T-2। ML ये बल का बीमा, यही सब हो गया। ML-T-2 बल का बीमा क्या हो गया? ML-T-2 बल का बीमा क्या हो गया? ML-T-2। ये देखो, M का पावर 1 है तो इधर 1 लिखे, L का पावर 1 है तो L का पावर 1, T का पावर -2। और तो कहीं डबल कोनो चीज नहीं है, अलग अलग है, मास अलग, लेंथ अलग, टाइम अलग, एक ही साथ सजा के लिख दिया। और ये ब्रैकेट का देना, ठीक है। उसका नेक्स्ट लेते हैं कार्य। इसका लेंगे कार्य, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना, तो बल के लिए क्या है? थोड़ा देर पहले पढ़े, ML-T-, तो उसका बीमा। अब विस्थापन क्या है? लंबाई एक तरह का L। तो क्या हो जाएगा? ML²T-2। ML²T- L का स्क्वायर क्या हुआ? क्योंकि यहाँ L का पावर 1 है, इधर L का पावर 1 है, तो L का पावर कितना हो जाएगा? 2। एक और एक को जोड़ के, हाँ, तो कार्य का डायमेंशन क्या हो गया? ML²T-2। कार्य का डायमेंशन क्या हो गया? हाँ, कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। और विस्थापन को तो लिखा चुके थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। द्रव्यमान गुना त्वरण। कार्य बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा
समझना। इसके बाद कुछ मात्रक सब करेंगे क्या? दाब, वो कर देता हूँ। दाब ना, प्रेशर। दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स मतलब बल हो गया बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू, याद करके रखना होगा। और क्षेत्रफल के लिए एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। और ये नीचे रहना तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया? एल का पावर माइनस टू, इधर कितना हो जाएगा? माइनस वन। माइनस वन कैसे है बताओ? क्योंकि इधर एल का पावर कितना है? वन है। तो एल का पावर ऊपर में वन है, एल का पावर टू, तो एक एल लिखेंगे तो ऊपर से नीचे घटा देंगे, एक से दो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया किसका? दाब का। तो दाब का तो इस तरह से आज हम लोग कुछ इंपोर्टेंट बीमा के बारे में देखें, किसका बीमा किस तरह से निकाला जाए। इसके बाद कुछ मात्रक सब करेंगे, तो बीमा सब याद कर लो। देख लो, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। याद रखना, विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर ना। ऐसे सूचित करते हैं इसको किससे? ठीक है ना। और उसका विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रतिरोध का लिखोगे ओम, इसका लिखोगे ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। उसका विद्युत चालकता का मोह, उल्टा उल्टा कर देना, मोह ओम को उल्टा कर दो, ओ एच एम। इसको उल्टा लिखे, लिखो क्या लिखेगा? एम एच ओ, मोह। एम एच ओ, मोह। क्या लिखोगे? देखो लिखे है ना, एम एच ओ, मोह। उल्टा करके लिखना है, इसका उल्टा करके इधर लिखना है, उल्टा करके। उसका उष्मा का कैलोरी, उष्मा का कैलोरी, उष्मा का नहीं, तापमान अलग है। उष्मा, उष्मा हीट होता है। ठीक है। आवेश का कूलम, आवेश का कूलम, आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। तापमान का या तो केल्विन या सेंटीग्रेड, क्या लिखोगे? सेंटीग्रेड। तापमान का केल्विन में था ना। हाँ, ये हो गया सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म बोला जाए। हाँ, और सीजीएस को का दूसरा अन्य नाम, दो नाम अलग अलग है सीजीएस। हाँ, ब्रिटिश प्रणाली किसको बोलते हैं? एफपीएस। ठीक है, इसका दो अन्य नाम, सीजीएस पद्धति का अन्य दो नाम होता है। क्या नाम है? एक फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी और मीट्रिक ना, फ्रांसीसी और मीट्रिक प्रणाली, फ्रांसीसी और, ठीक है। उसका ज्योति तीव्रता का तो जानता है, केंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? असाई मात्रक केंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडला। और बल का न्यूटन, बल का न्यूटन। और दाब का पास्कल, पास। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे? प्रमुख भौतिक राशि इसके बीमा है, और कुछ भौतिक राशि ले रहे हैं और जिसका मात्रक याद करके रखना, तो एग्जाम में पूछने का चांसेस ज्यादा है, जो हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में भौतिक राशि से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो सब बने रहिए। मैं सब थोड़ा करूँ।